सुमित्रा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ऊपर बालकनी पर विजय खड़ा था, पर अब वो विजय नहीं लग रहा था। उसका शरीर पूरी तरह काला पड़ चुका था। उसकी रूह उस शैतानी साए में खो चुकी थी। सुमित्रा समझ गई कि वहां रुकने का अब कोई फायदा नहीं है। विजय अब जा चुका था। अपने दोनों बच्चों को कलेजे से लगाए सुमित्रा पागलों की तरह मेन रोड पर भागी। उसके पैर जवाब दे रहे थे, पर ममता का डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। सड़क पर पहुंचते ही उसने आती जाती गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी हालत देखकर कोई भी अपनी गाड़ी को नहीं रोक रहा था। सबको लग रहा था कि या तो वो कोई पागल है या कोई भटकती आत्मा। तभी दूर से एक बैलगाड़ी की आवाज़ चढ़ कर आने लगी। उसमें एक 14-15 साल का बच्चा, पीछे बूढ़े बाबा बैठे थे। जैसे ही उन्होंने सुमित्रा को देखा कि कोई और पागलों की तरह रोड पर भाग रही है, उन्होंने गाड़ी रोक दी। सुमित्रा भी उन्हें देखकर उनके पास भागती हुई पहुंच गई और रोने लगी। वो जवान लड़का बोलता है, क्या हुआ मैडम, आप ऐसे सुनसान इलाके में छोटे बच्चों को लेकर यहाँ क्यों घूम रही हैं? ये जगह सही नहीं है। इनको इनके घर ले जाओ। और इनके पिता कहाँ हैं? सुमित्रा रोते हुए बोली, वो हवेली, विजय को उन्होंने पकड़ लिया है, हमें बचा लीजिए। जैसे ही सुमित्रा ने विजय का नाम लिया, पीछे बैठे बाबा की आंखें फटी फटी रह गईं। उनके चेहरे की रंग उड़ गया। तभी बूढ़े बाप बोलते हैं, क्या तुम विजय की पत्नी हो? वही विजय ना, जो दिल्ली में रहता है और बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उन्होंने ये कहते हुए एक गहरी सांस भरी। तो तू आखिर यहाँ आ ही गए। ये मनूस हवेली उन्हें भी खा गई। उसने दांत खींचकर बोला। बूढ़े बाबा की बातें सुनकर सुमित्रा चौंक गई। पर आप कौन है और आप उस हवेली के बारे में क्या जानते हैं? बूढ़े बाबा दांत पीसते हुए बोले, बेटी, मैं विजय का सगा चाचा हूँ और उसके पिताजी मेरे बड़े भाई थे। हम भी कभी वहीं रहते थे, पर वो हवेली मेरे हंसते खेलते परिवार को खा गई। मेरे 2 जवान बेटे थे, बहुत मेहनती थे, पर वो हवेली उन्हें निगल गई। रास्ते में सुमित्रा ने उस बैलगाड़ी हाँकते हुए लड़के के बारे में पूछा। बाबा ने बोला, ये मेरा पोता है और मेरे घर पे बाबा ने बताया, इस शैतान का जाल बहुत बड़ा है। पहले ये दिमाग पर कब्जा करता है, फिर कदमों को अपनी तरफ मोड़ देता है। जैसे विजय को यहाँ बुलाया गया था, वैसे ही मेरे बच्चों को भी यहाँ लाया गया था। ये हवेली एक बोका पेट है और हम इसका खाना। सुमित्रा को अब सब समझ में आ रहा था कि विजय का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वो डर गई कि कहीं ये शैतान अब उसके बच्चों को भी कहीं से भी बुलावा न भेज दे। रात के अंधेरे को चीरती हुई बैलगाड़ी आखिरकार एक गांव के किनारे पर के घर के सामने रुकी। सुमित्रा ने राहत की सांस ली। कम से कम अब वो उस हवेली से तो दूर आ गई है। बाबा ने उसे और उसके बच्चों को अंदर बुलाया। घर छोटा था, पर वहाँ भी एक अजीब सी उदासी पसरी हुई थी। बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटी डरो मत, यहाँ तुम सुरक्षित हो। और एक आवाज़ मारते हैं, नैना, ओ नैना, देख कौन आया है। तभी अंदर के कमरे में से एक 19 साल की दुबली पतली लड़की बाहर आ गई। उसकी आंखों में घसी हुई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। जैसे ही उसने सुमित्रा और उसके बच्चों को देखा, उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर चकनाचूर हो गया। नैना कांपती हुई आवाज में बोलती है, दादाजी, आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्या आपने इन्हें नहीं देखा? बूढ़े बाबा हैरान होकर बोलते हैं, क्या कह रही है नैना?
ये विजय की पत्नी है, याद है मैंने तुझे बताया था तेरे एक चाचा थे विजय जो दिल्ली में रहते हैं, ये मुसीबत में है। नैना सुमित्रा की तरफ इशारा करती है। ये संकट में नहीं है दादाजी, संकट इनके साथ आया है। देखिए सुमित्रा चाचा के पीछे वो साया अभी भी खड़ा है। सुमित्रा ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन नैना की आंखों में जो खौफ था वो झूठ नहीं लग रहा था। नैना ने बताया कि उससे पिछले 3 दिनों से एक सपना आ रहा है कि एक काला साया हवेली से निकलकर उनके घर की ओर बढ़ रहा है। नैना ने बोला, चाची वो हवेली किसी को छोड़ती नहीं है, उसने विजय चाचा को शरीर पकड़ लिया है, पर आपकी और आपके बच्चे की रूह उसने परछाई में बांध ली है। अब आप जहाँ भी जाएंगी वो हवेली आपके साथ चलेगी। सुमित्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा कि वो भाग तो आई है, पर क्या उसे पता था कि असली खेल अब असली खेल अब शुरू होगा। नैना की बात सुनकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा था कि हवेली पीछे छोड़ गई है, पर वो साया तो उसके साथ ही चला आया है। बाबा ने अपनी लाठी पटकी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े बाबा बोले, नहीं, अब और नहीं, इस हवेली ने मेरे बेटों को छीना, पर अब मैं इस खानदान की आखिरी चिरागों को बुझने नहीं दूंगा। नैना ने जाओ नैना, पुराना संदूक लेकर आओ। बाबा ने संदूक से काली राख और कुछ पुराने भोजपत्र और लोहे की कीलें निकाली। उन्होंने सुमित्रा और बच्चों को घर के बीचों बीच बैठा दिया और उनके चारों ओर काली राख से घेरा बना लिया। बाबा मंत्रों का जाप कर रहे थे और जैसे जैसे वो घेरा पूरा हो रहा था, घर के अंदर की हवा भारी हो रही थी। बूढ़े बाबा, बेटी चाहे जो हो जाए, इस घेरे के बाहर कदम मत निकालना। जब तक तुम इस घेरे के अंदर हो, वो साया तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक घर की छत पर किसी के भारी कदमों की आवाज धम धम आने लगी, जैसे कोई बहुत विशाल जीव ऊपर चल रहा हो। फिर खड़खड़ाहट हुई, खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। बाहर खड़ा बैल जोर जोर से रंभाने लगा, जैसे कोई इंसान उसे जान से मार रहा हो। सुमित्रा सहम कर बोलती है, बाबा ये क्या हो रहा है बाबा? तभी घर के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, उन पर दस्तक होने लगी, दरवाजे और कुंडी हिलने लगी। बाहर से विजय की भारी आवाज गूंजी और बोली, सुमित्रा दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। क्या तुम अपने विजय को अंदर नहीं आने दोगी? नैना चिल्लाकर बोली, चाची दरवाजा मत खोलना, वो विजय चाचा नहीं है, वो शैतान है जो हवेली से पीछा करता हुआ यहाँ आया है। बाबा ने लोहे की कीलों को जमीन पर गाड़ना शुरू किया और दरवाजे पर पड़ता प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो सुरक्षा घेरा उन्होंने बनाया है वो ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक सकता। दरवाजे पर पड़ते प्रहार इतने तेज थे कि मकान की दीवारें थर्रा रही थी। बाहर खड़ा वह साया अब विजय की आवाज़ में नहीं बल्कि एक अमानवीय दाड़ में चिल्ला रहा था। राख से बना सुरक्षा घेरा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा था। बाबा समझ गए थे कि ये घेरा उस शैतान को ज़्यादा देर रोक नहीं पाएगा। बाबा ने गंभीर होते हुए बोला, बेटी सुमित्रा, अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये साया तब तक नहीं जाएगा तब तक कोई इसे बड़ी भेंट ना मिल जाए। ये विजय के शरीर को छोड़कर तुम्हारे बच्चों की तलाश में यहाँ आया है। सुमित्रा रोते हुए बोली, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। बाबा ने अपनी पोटी से एक पुरानी तांबे की छड़ी निकाली और नैना की ओर देखा। उनकी आंखों में विदाई की चमक थी। उन्होंने सुमित्रा और बच्चों के सिर पर हाथ रखा।
बूढ़े बाबा ने नैना से कहा। नैना, जैसे ही मैं बाहर निकलूं तुम अंदर से किवाड़ चढ़ा देना और सूरज ढलने तक मत खोलना। सुमित्रा और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ, शहर की तरफ। मेरे पूर्वजों का श्राप आज मेरी बलि मांगेगा तो मैं आज जरूर दूंगा। सुमित्रा और नैना के मना करने के बावजूद बाबा ने एक हाथ में जलती हुई मशाल और दूसरे हाथों में तांबे की छड़ उठाई। उन्होंने झटके से दरवाजा खोला। बाहर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। काला साया जो धुएं की तरह गहरा था दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहक रही थी। बूढ़े बाबा दहाड़ते हुए बोले, ए दुष्ट आत्मा, तूने मेरे दोनों बेटों को छीना है, पर अब इस खानदान के भविष्य के और चिरागों को मैं तुझे छूने नहीं दूंगा और आगे बढ़ने की हिम्मत भी मत करना। आज मैं तुझे वापस उसी हवेली की कालकोठरी में खींच के ले जाऊंगा। बाबा ने उस साए पर टूट पड़े। उन्होंने उनकी छड़ उस काली साए की सीने में गाड़ दी। एक भयानक चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। बाबा ने सुमित्रा की तरफ मुड़कर आखिरी बार देखा और चिल्लाए, भागो बेटी भागो। सुमित्रा ने देखा कि वह साया बाबा को जकड़कर वापस अंधेरे की ओर खींचने लगा था। नैना ने कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद किया और बाहर से आखिरी आवाज़ बाबा की सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस खौफनाक रात के बाद वक्त का पहिया घूमा। सुमित्रा और नैना बच्चों को लेकर सीधे महादेव की नगरी काशी पहुंच गए थे। उन्हें पता था कि उस शैतान से बचने के लिए उन्हें महादेव की शरण और तंत्र की शक्तियाँ की जरूरत होगी। साल बीतते गए और वाराणसी की घाटों की भस्म और गंगा की लहरों के बीच दो शेर जवान हुए, आर्यन और उसका बड़ा भाई नकुल। गंगा किनारे जलती चिताओं के बीच आर्यन ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की मालाएं। दूसरी ओर नकुल घाट की सीढ़ियों पर भारी गदा और तंत्र की गुप्त विद्याओं का अभ्यास कर रहा था। दोनों भाई आम बच्चों की तरह खिलौनों से नहीं बल्कि सिद्ध अघोरियों और मान तांत्रिकों के बीच खेलते हुए बड़े हुए। मणिकर्णिका घाट की आग उनकी आंख में प्रतिशोध बनकर धधक रही थी। उन्होंने बचपन से ही वह सब याद रखा था, कैसे वो उसके पिता विजय ब्रह्मराक्षस बन गए, बाबा का महान बलिदान और उस हवेली का वह काला साया। एक दिन एक अघोरी भारी उनके पास आए और बोले, वत्स आर्यन और नकुल, तुम दोनों अब वह महान सिद्धियां प्राप्त कर चुके हो जो युगों में किसी को प्राप्त होती है। तुमने पशुपत अस्त्र और काल भैरव गुप्त साधना पूर्ण की है। अब तुम्हारे शरीर साधारण मांस के नहीं बल्कि वज्र के समान है। नकुल नफरत से, गुरुदेव अब समय आ गया है, हम हवेली जाएंगे। वह हवेली हमारे परिवार की खून की प्यासी है। अब हम उस हवेली की नींव हिला देंगे। ब्रह्मराक्षस ने हमारे पूरे परिवार को छीन लिया। अब हम उसकी मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। आर्यन शांत स्वर में बोला, माँ के आंसू है और बाबा की चीख का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अब हम वापस जा रहे हैं अंधेरी घाटी। आर्यन अब मंत्र और तंत्र की शक्तियों से हवा मोड़ने की ताकत रखता था। वहीं नकुल के पास एक प्राचीन अस्त्र थे जो अदृश्य शक्तियों का गला काटने के लिए सक्षम थे। दोनों भाई अब किसी मसीहा से कम नहीं थे। बनारस की घाटों से आशीर्वाद लेकर वे अपनी पीठ पर रुद्राक्ष की पोटली और हाथ में तांत्रिक छड़ लिए उस हवेली की ओर निकल पड़े। वर्षों बाद अंधेरी घाटी के उस वीरान हवेली के भारी दरवाजे फिर एक बार चरमरा कर खुले, लेकिन इस बार
अंदर कोई डरा हुआ परिवार नहीं, बल्कि एक मौत को चुनौती देने वाले दो अघोरी पुत्र दाखिल हुए थे। आर्यन के हाथ में रुद्राक्ष की माला घूम रही थी और नकुल के कंधे पर एक अभित मंत्रित शस्त्र था। नकुल चारों ओर देखते हुए, वही सड़न, वही अंधेरा। इस हवेली की दीवारें आज भी हमारे खून में, पूर्वजों के खून से रंगी हुई है। गंध आ रही है। आर्यन आंखें बंद करके बोलता है, सावधान नकुल, वो हमें देख रहा है, लेकिन उससे पहले हमें उन रूहों से गुजरना होगा जिन्हें उसने कैद कर रखा है। जैसे ही वो हवेली के मुख्य आंगन में पहुंचे, वहां का तापमान गिर गया। हवा में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी। अंधेरे कोनों से धुएं जैसे बाहर आने लगे। आर्यन और नकुल के सामने उनके अपने पूर्वज खड़े थे, उनके दादा, बाबा और वो दोनों चाचा जिनकी मौत इस हवेली में हुई थी। नकुल भावुक होकर, बाबा, चाचा, आप लोग। लेकिन उनके पूर्वज की आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब शून्यता थी। उनकी रूहें ब्रह्म राक्षस ने अपनी शक्तियों से गुलाम बना लिया था। वे साए धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे वो खुद को रोकना चाहते हों, पर किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर वो अपने बच्चों पर हमला नहीं कर रहे। आर्यन मंत्र पढ़ते हुए, नकुल संभल जाओ, ये अब हमारे नहीं है। ब्रह्म राक्षस इनकी पीड़ा का इस्तेमाल कर कर हमें कमजोर बना रहा है। हमें इन्हें मारना नहीं है, बल्कि इन्हें इस कैद से आज़ाद कराना है। आर्यन ने हवा में जलती हुई भस्म फेंक दी और महामृत्युंजय मंत्र को तीव्र उद्घोष करने लगा। मंत्रों के प्रभाव से उन भटकती रूहों के चेहरे दर्द से फटने लगे। तभी ऊपर से बालकनी से वहां एक भारी आवाज गूंजने लगी, जिसे सुमित्रा ने बरसों पहले सुना था। ब्रह्म राक्षस विजय की आवाज में बोला, आ गए मेरे वंश के आखिरी चिराग। मैंने तुम्हें बुलाने के लिए बहुत इंतजार किया था। देखो, तुम्हारे अपने ही तुम्हें खत्म करने के लिए तड़प रहे हैं। नकुल गरजते हुए बोला, ओ पापी, हमारे पिता के शरीर से बाहर निकल। आज काशी के दुपुत्र तेरा अंत करने आए हैं। हवेली के आंगन में मंत्रों की शक्ति और शैतानी ताकतों का टकराव हो रहा था। नकुल अपना शस्त्र उठा नहीं वाला था, तभी अचानक सीढ़ियों से उतरता हुआ एक साया दिखाई दिया। जैसे ही मशाल की रोशनी उस साये पर पड़ी, दोनों भाइयों के कदम टिटक गए। सामने का वही चेहरा था जिन्हें उन्होंने बचपन में धुंधली यादों में संजो कर रखा था। आर्यन के पिता और नकुल के चाचा विजय। आर्यन बोलता है, पिताजी। नकुल, ये देखो, ये तो वही है। विजय का शरीर अब भी वैसा ही था। उनकी त्वचा पत्थर की तरह सख्त और काली पड़ चुकी थी। उनकी आंखों में कोई इंसानीपन चमक नहीं रहा था, बल्कि एक गहरा अंधेरा था जिसमें ब्रह्म राक्षस वास कर रहा था। विजय के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई और उनकी आवाज में पुकारा, आर्यन, नकुल, मेरे बच्चों, क्या तुम अपने पिता को ही लहू से बहाओगे? देखो, मैं बरसों बाद मैं आया हूँ। मुझे इस दर्द से आज़ाद कराओ। क्या तुम मुझ पर वार कर पाओगे? तभी आर्यन बोलता है, मैं इन पर हाथ कैसे चलाऊं? ये मेरे पिता हैं। अंदर हमारे परिवार का खून है। अगर मैंने प्रहार किया, तुम ये हमेशा के लिए चले जाएंगे। ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। वह जानता था कि विजय उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और विजय दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा हो गया, जैसे वो उन्हें गले लगाना चाहता हो, पर उसके नाखूनों से काला जहर टपक रहा था। तभी वह नकुल चिल्लाता है, आर्यन, अपनी आंखें खोलो। ये शैतान तुम्हारा पिता नहीं है, ये उन्हें ढाल बना रहा है। चाचा जी की आत्मा इस शरीर में नहीं, बल्कि इस शैतान की कैद में झटपटा रही है।
अगर हमने आज मोह में आकर दया दिखाई तो उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। ये राक्षस हमें भी ले जाएगा। ब्रह्म राक्षस ने अचानक अपनी चाल बदली और एक झटके से आर्यन की गर्दन दबोच ली। उसकी आवाज़ अब बदल चुकी थी, वह भारी और डरावनी हो गई थी। मूर्ख लड़को, ममता और मोह ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेंगे। आज इस पिता के हाथों दोनों बेटों का वध होगा। नकुल का दम घुट रहा था। आर्यन के पास केवल कुछ ही क्षण थे। उसे एक ऐसा रास्ता चुनना था जिसे पिता का देह को चाहे जो ही हो, पर उनकी आत्मा नरक से सदा के लिए आज़ाद हो जाए। आर्यन का दम घुट रहा था और ब्रह्म राक्षस की ताकत विजय के शरीर के जरिए कहर ढा रही थी। नकुल समझ गया कि अगर अब कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आर्यन की आंखों में देखा। उन दोनों की आंखों में एक ही संकल्प था। उन्होंने मोह को पीछे छोड़कर अपनी बरसों की तपस्या को एक करने का फैसला किया। नकुल गरजते हुए, आर्यन, अपने भीतर की काशी की अग्नि को जागृत करो। हमने शरीर को नहीं, इस अंधेरे को मारना है। आर्यन ने दर्द के बावजूद अपने हाथों को नकुल की ओर बढ़ाया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और उन्हें कसकर थाम लिया। अचानक हवेली के भीतर एक गूंज उठी, हर हर महादेव। उनके शरीर से एक नीली और सुनहरी दिव्य ज्योति निकलने लगी। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि हवेली का सदियों पुराना अंधेरा फटने लगा। दोनों भाई अपनी पूरी शक्तियां विजय के अंदर केंद्रित कर रहे थे। वह दिव्य प्रकाश विजय के शरीर के लिए भीतर प्रवेश कर गया। ब्रह्म राक्षस के लिए वह प्रकाश तेजाब की तरह काम कर रहा था। विजय के मुंह से और आंखों से काला धुआं बाहर निकलने लगा। वह साया विजय के शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। एक भयानक काली आकृति विजय के शरीर से बाहर निकलने लगी और वो हवा में तड़पने लगी। जैसे ही वह पूरी तरह बाहर आई, आर्यन ने अभिमंत्रित छड़ उसके सीने में गाड़ दी। ब्रह्म राक्षस चीखने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ और वो काला साया राख में बदल गया। हवेली की दीवारें ढहने लगी जैसे सदियों का कोई बोझ उतर गया हो। विजय का काला पड़ चुका चेहरा वापस नॉर्मल होने लगा। वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो शांत था। विजय ने धीमी आवाज में बोला, आर्यन, नकुल, मेरे बहादुर बच्चों। आर्यन और नकुल ने अपने पिता और चाचा की बाहों में भर लिया। हवेली का श्राप टूट चुका था। जैसे ही वे हवेली के बाहर निकले, सूरज की पहली किरण उनका स्वागत कर रही थी। अंधेरी घाटी अब अंधेरी नहीं रही थी। सुमित्रा और नैना दूर पर पहाड़ी पर खड़ी उन दोनों को आते हुए देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि वो तीनों वहां आ रहे हैं, वो बहुत ही खुश हो गई। बरसों का विलाप अब खुशी में बदल चुका था। काशी की शक्ति ने उस उजड़ते हुए खानदान को फिर से बसा लिया था। हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसी है ये कहानी? सुनी आपने? अच्छी लगी तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ थोड़ा देखा करो। अब बताना मुझको आपको कौन सी पार्ट अच्छा लगा कमेंट में। पिछली वीडियो को तो आपने नहीं करा था, प्लीज़ इसको कर देना। सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। प्लीज़ करिए। और इस बार तो महादेव का नाम भी आ गया, करिए यार। थैंक यू।